जी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं आराम बाग के उस ग्राउंड में जहाँ पर कमिश्नर कप बास्केटबॉल के हवाले से यहाँ तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पे चैम्पियनशिप 2021 के हवाले से यहाँ पीछे देख सकते हैं कि पीछे बच्चे जो हैं वो ज़ौक़ व शौक़ से खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अहम बात ये भी है कि जब तक कारोबारी हज़रात उसमें शामिल ना हो तो यकीनन कोई भी चीज़ उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे साथ मुल्क के मारूफ कारोबारी साहब आतिफ मीर साहब मौजूद हैं। देखें, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, कमिश्नर कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल है आज, और जिस तरीके से हम बच्चों में देख रहे हैं कि खेलों का शौक़, जीत की धुन और जिस तरह की लगन के साथ बच्चे इस वक्त यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग जो एक उसके तमाशाई के तौर पर मौजूद हैं। तो ये एक कराची में एक नई जहद का आगाज़ है। कराची की असल ज़िंदगी यही है। कराची को जो रौनकों का, जो रोशनियों के शहर कहा गया, वो ये उसी का एक जुज़ है। आपने कहा ये पस मंज़र में चला गया था कराची के माजी के जो भी मामलात थे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त कराची के लिए, क्योंकि मुझ नाचीज़ के अलावा बहुत से लोगों ने अज़म किया है कि एक ऐसा बेड़ा उठाया है कि अब जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स के मामलात होंगे, हम इंशाल्लाह उनको जितनी हेल्प कर सकेंगे हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आराम बाग का ये जो ग्राउंड है, इसके पीछे हमारी फर्नीचर मार्केट है। तो उस फर्नीचर मार्केट में अतीक मीर साहब ने और कामरान साहब ने और रहमान साहब ने बिस्मिल्लाह की थी, और हमने भी एज अ ग्रुप इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे यूथ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, इसको हर कॉर्पोरेट को सपोर्ट करना चाहिए। और डायमंड सुप्रीम फोम भी पूरे पाकिस्तान में इसके साथ है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमें पूरे पाकिस्तान के पार्क्स और ग्राउंड्स में नज़र आए। यहाँ जो प्रोग्राम है, मतलब ये डायमंड सुप्रीम फोम का भी अहम किरदार है। आराम बाग फर्नीचर मार्केट ने भी अपना पूरा रोल अदा किया है मीर साहब के साथ। तो बड़ी खुशी हुई आज यहाँ आके देख के कि माशाल्लाह इस रौनक से दिल खुश हो गया। ये देखिए, कोविड-19 तो पूरी दुनिया में था, पाकिस्तान या कराची की बात नहीं, पूरी दुनिया में था, और पूरी दुनिया के शेड्यूल जो हैं स्पोर्ट्स के, वो सब अपसेट हो गए और सब आगे चले गए, ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। और इसी साल 2021 में वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स भी ड्यू हैं जुलाई अगस्त में। ये उसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हमें उम्मीद है, अल्लाह करे कि अब हम इस कोविड-19 से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह गेम ऑर्गेनाइज होंगे। तो देखिए, पाकिस्तान का भी यही एक निज़ाम है इसी तरह कि दुनिया से जो है वो जुड़े हुए होते हैं प्रोग्राम। अगर दुनिया में अपने प्रोग्राम जब शेड्यूल के मुताबिक होने लगेंगे, वो सब तो पोस्टपोन होकर आगे आ गए, लेकिन अब जहाँ पर भी फिक्स हुए हैं, अगर वो वहाँ पर होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, पाकिस्तान की भी रौनकें बहाल होंगी। और अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम शहरों में जो है वो अब स्पोर्ट शुरू हो रहा है, और हम इसको SOP के तहत ही ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तान में भी अब इवेंट हो रहे हैं, हमारे सूबों में भी अब इवेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह सूबा सिंध और कराची में भी अब इंशाल्लाह इवेंट शुरू हो गए हैं, जैसा कि अभी आप रौनक देख रहे हैं। इंशाल्लाह जितने भी हमारे खेल हैं, सब की रौनकें बहाल होंगी और इसी तरह ऑर्गेनाइज होंगे। नौजवानों के मुतालिक जो आपने बात की, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने खेल के मैदानों में जो तवज्जो दी है, उसका सबूत ये बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पे आज आप मौजूद हैं, कि यहाँ एक आदमी मैच देखने नहीं आता था, और आप ख़वातीन की तादाद देखें, मर्दों की तादाद देखें, बच्चों की तादाद देखें कि सर्द मौसम में यहाँ आके जिस तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि लोग कराची शहर के अंदर अच्छी सरगर्मियाँ, सेहतमंद सरगर्मियाँ चाहते हैं। और अभी आप कुछ देर पहले KMC के सज्जन यूनियन के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार शाह साहब आपसे बात कर रहे थे, जो मेरे सरपरस्त भी हैं, और डंकी कार्ट रेस और साइकिलिंग रेस में इनका बड़ा एक कराची शहर के लिए मुकाम है। आप अपने राइट लेफ्ट जिस तरफ भी देखें, ख़वातीन की तादाद देखें, बॉयज़ की तादाद देखें, ये शहर फलता फूलता नज़र आ रहा है। और मैं आपको यकीन के साथ ही कहूँगा कि इंशाल्लाह इस शहर में खेलों की सरगर्मियाँ परवान चढ़ेंगी, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर
वही मुकाम मिलेगा जिसका आप देख लें कि साउथ अफ्रीका की टीम का कराची में स्टे हुआ है और पहला टेस्ट मैच कराची में ये इस बात का सबूत है कि कराची पुरअमन शहर है, खेलों से मोहब्बत खेल करने वाला शहर है, मगर मीडिया को पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा इस सीरीज के दौरान ताकि पाकिस्तान का नाम सर बुलंद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको पता है कि कमिश्नर साहब हों या डिप्टी कमिश्नर्स हों और ख़ुसूसन जो कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का जब से चार्ज गुलाम मोहम्मद साहब ने संभाला है तो स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ से हमारा खुद भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है। कराची डंकी कार्ट एसोसिएशन की बुनियाद हमने पाकिस्तान में डाली, उसके बाद साइकिल रेस का इनेकाद करते रहे, उनकी सरपरस्ती इदारा भी करता है, हम भी करते रहे, मुख्तलिफ अहदों पे भी रहें। लेकिन जब से इसको आबाद किया है इसको गुलाम मोहम्मद साहब ने, तो यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुसलसल ये चौथी जो है कमिश्नर साहब ने के कप है ये कराची का, जो जिसमें ये बास्केटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं और डीसी साउथ जो हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साउथ है, वो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अच्छी एक्टिविटीज़ है और ख़ास तौर पर जो है जब नौजवान खेल के मैदान में होंगे तो मेरा ख्याल से क्या बल्कि एक हुक्मा भी कहते हैं, अतबा भी कहते हैं, तमाम बुजुर्गान ये कहते हैं कि जब खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल जो है वीरान होंगे। लिहाजा आज आप देखें इतनी आज हालांकि इतवार का दिन है, छुट्टी के रोज़ है, लोग यहाँ तमाम देख लें आपके ओलंपिक एसोसिएशन के लोग भी हैं, बॉक्सिंग के भी हैं और दीगर तमाम खेलों के लोग यहाँ जमा हैं और एक अच्छा यकजहती का प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ लोग अब यहाँ से निकल के आगे इंजॉय भी करेंगे। वो देख रहे हैं कि बंस रोड की भी पूरी स्पीड बहाल हो चुकी है। बास्केटबॉल का सिलसिला इस वक्त जारी है। आराम बाग के उस ग्राउंड में जो कभी किसी ज़माने में उजला भी हुआ करता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कारोबारी हजरात खास तौर पे कमिश्नर के साथ सरकारी लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और उनके साथ अपना ताउन भी बनाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अतीक मीर साहब ने कहा खास तौर पे कि जहाँ भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर हमारा साथ इनके साथ होगा और शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे। जी, वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।